उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में सिनोली गांव में से 100 से ज्यादा मानव कंकाल और यहाँ मिली कुछ चीजें आर्यन इन्वेंशन थ्योरी पर भी सवाल खड़े किए हैं। सिनोली ने दुनिया में पहले से प्रचलित भारतीय सभ्यता के इतिहास पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं और साथ ही साथ इस नए आर्कियोलॉजिकल खोज ने कई सारे नए सवाल भी पैदा कर दिए हैं। हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिसके पंख कुछ आक्रमणकारियों ने तोड़ दिए हैं। देश का इतिहास भी बदल दिया गया और कहने लगे इस देश की सभ्यताएं विशेषताएं उन आक्रमणकारियों की ही देन है। सिनोली का राज सबसे पहले 2005 में दुनिया के सामने आया था, जब गांव के कुछ किसान अपने खेत में हल जोत रहे थे। तब किसानों को मिट्टी के अंदर दबे कंकाल और तांबे के बर्तन मिले। जब यहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने मिलकर खुदाई की तो उन्हें 100 से ज्यादा मानव कंकाल मिले, जो अब तक का एशिया का सबसे बड़ा और प्राचीन कब्रगाह था। इन सभी कंकालों को ताबूत के बिना ही दफन किया गया था। सिनोली में मिली कलाकृतियां बाकी सभ्यताओं से कई गुना बेहतर और अनोखे थे। एक्सपर्ट को मिले आर्टिफैक्ट सालों तक चर्चा का विषय बना रहा और कई सवाल भी जुड़े रहे कि बरियल से जुड़े लोग आखिर कौन थे और वो किस सभ्यता से जुड़े थे। साल 2018 में एएसआई की तरफ से डॉक्टर संजय मंजुल की टीम ने सिनोली के अंदर 10 नए बरियल की खोज की। इस खोज ने 4000 साल पुराने अवशेष मिले, जिसमें 4000 साल पुराने कॉफिन थे, जो कॉपर के बने ट्रिप्स की वजह से वो कॉफिन वैसे ही खड़े थे जैसे हजारों साल पहले रखे गए थे। ये ताबूत बहुत ही यूनिक थे, जो बिल्कुल एक खाट की तरह दिखते थे। यहाँ मिले फीमेल बरियल के पूरे स्ट्रक्चर में जियोमेट्रिकल पैटर्न बनाए हुए थे। सिनोली सभ्यता में मिली ब्रिक्स ऑल को सिंधु सरस्वती सभ्यता से मिली ब्रिक्स के साथ जोड़ के देखा तो दोनों का आकार अलग था, मतलब ये दोनों सभ्यताएं अलग थी। सिनोली में खुदाई की वक्त मिली एंटीना स्वॉर्ड अपने साथ कई सवाल लेके आई कि आखिर क्यों सिनोली के लोग अपने पास हथियार रखते थे और आखिर कौन थे वो लोग जो इन एडवांस हथियारों का इस्तेमाल करते थे। यहाँ तक यहाँ मिली वुमेन बरियल में भी वेपन्स मिले हैं, जो साबित करते हैं कि यहाँ की औरतें भी योद्धा हुआ करती थी। हमारे भारत में आज तक एक भी चैरियट कभी नहीं मिला, यहाँ तक कि हमारे वेदों में इसका उल्लेख कई बार हुआ है। सिनोली की खुदाई में कुछ ऐसा मिला जिसकी किसी को कल्पना नहीं थी, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। हमें हमारे भारतवर्ष का पहला चैरियट मिला, जिसने सभी के होश उड़ा दिए। चैरियट के मिलने से सिनोली की खोज कई गुना आगे बढ़ी। सिनोली में मिले चैरियट मेसोपोटामिया और सुमेरिया से मिले पहले चैरियट भी इस रथ के पूर्णता के सामने नहीं टिक पाएंगे। इतने एडवांस टेक्नोलॉजी से सिनोली के लोगों ने ये चैरियटर बनाए थे। उस चैरियटर पे लगे कॉपर आर्टिफैक्ट हमें उनकी शानदार स्किल्स की कहानी बताते हैं। ये चैरियट जिस तरह से डिजाइन किए गए थे, बिल्कुल वैसा ही हमारे वेदों में चैरियट का वर्णन भी है। यहाँ मिले गोल्ड के बैंगल्स इतने शानदार थे कि हड़प्पा में या किसी और सभ्यता में भी नहीं मिले होंगे। सिनोली में मिली एंटीना स्वॉर्ड और शील्ड इतने बढ़िया तरीके से बनाए गए थे, जो इंडस वैली, मेसोपोटामिया और इजिप्ट से भी बेहतर थी। इनकी यही एडवांस टेक्निक देखकर रिसर्चर्स का कहना है कि सिनोली के सभ्यता के लोग एक बेहतर योद्धा रहे होंगे। और देखा जाए तो सिनोली के लोगों को आखिर इन हथियारों की जरूरत क्यों थी और इनसे जुड़े लोग आखिर कौन थे, क्योंकि अधिकतर सभ्यताएं हमें शांति से जीवन जीने का प्रमाण देती है और सिनोली सभ्यता उन सभ्यताओं से काफी एडवांस और बेहतर थी। सिनोली सभ्यता इतने एडवांस होने के बाद भी यहाँ मिले फीमेल स्केलेटन पूरे नहीं थे। एंकल के नीचे से उनके पैर कटे हुए थे, जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। और तो और सिनोली के लोग कौन थे और वो कहाँ से आए थे, इनकी पहचान अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। शायद भविष्य में कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए हमें सिनोली के राज पता चले। आपकी क्या राय है सिनोली के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।